नमस्कार मित्रों, हिंदी विद आरगोड़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही हॉट न्यूज़ के साथ आरपीएससी ने अभी ठीक कुछ समय पहले फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याख्याता के उन प्रश्नों को लेकर के आंसर की भी जारी की है और साथ में ये भी बताया है कि कौन से 9 प्रश्न, यद्यपि इसमें खासा विवाद नज़र आता सा लग रहा है, जिन प्रश्नों को डिलीट करने की आवश्यकता थी वो नहीं हुए हैं और जिन प्रश्नों को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं थी वो हो चुके हैं। ऐसी कुछ मिश्रित सी प्रतिक्रियाएं आने लग गई है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं, किस विकल्प के दोनों शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। 7वां प्रश्न जो था इस पेपर में, ये पेपर जिसका कोड था बी, तो इसमें ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण वाला जो प्रश्न था ये डिलीट हुआ है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न था ये नंबर 9, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबोधित जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है। जिसमें ये 4 विकल्प थे: ज्ञापन, अधिसूचना, विज्ञप्ति, साधारण कार्यालय पत्र। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न था वो था 26 नंबर, किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है। अलग अलग पेपर में ये प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर होगा, इसलिए यहाँ प्रश्न को भी पढ़ना थोड़ा ठीक रहेगा। जिसमें मनोरवन कुंड, भयभीत, ये प्रदेश, दुरंगा, अठवारा, ये इस तरह के कुछ एग्जाम्पल थे। कुल मिलाकर के समास वाला जो तत्पुरुष समास जिसमें पूछा गया था वो वाला प्रश्न। इसके पश्चात अगला प्रश्न 28 नंबर, चींटी को श्रम का प्रतीक मानने का उदाहरण। जिसमें संभवतया एकाधिक उत्तर होने के कारण से उसे श्रम का प्रतीक माना गया है, ऐसा मानकर के इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। इसके पश्चात 13वीं शती की रचना, प्रश्न संख्या 64, महापुराण, राउलवेल, संदेश रासक और विजयपाल रासो जैसे इसमें ऑप्शन थे। किस तरह से मेरिट बदल जाएगी, किस तरह से अब नंबरों को नए तरीके से आप अपने प्राप्तांकों को जोड़ेंगे। देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष, क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें ये कुछ ऑप्शन थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 94, निम्न में से स्थायी भाव नहीं है। जिसमें स्वेद जो है वो सात्विक भाव और ये ह्रास जो है वो संभवतया गलत लिखा हुआ है। और इसके पश्चात अगला प्रश्न जो था वो था जहाँ तन की झाई परे में श्लेष स्मृत्याभास, ऐसे कुछ ऑप्शन थे जिसकी वजह से ये प्रश्न डिलीट हुआ है। 126, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। ये प्रश्न क्यों डिलीट हुआ है, इसको हिस्ट्री वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये प्रश्न थे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुल 301 यह शब्द अनेकार्थी है वाला प्रश्न भी जो था, जिसमें कर, भ्रमर, प्रतिश्रुति और दैनंदिन, ये प्रश्न ये था। आइए हम वापस पीछे की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न, यह शब्द अनेकार्थी है, ये वाला जो प्रश्न है वो डिलीट हुआ है। कर, भ्रमर, प्रतिश्रुति, दैनंदिनी। यहाँ अब आपको करना क्या है, किस तरह से आप नंबर जोड़ेंगे। सबसे पहले कि 300 नंबर का पेपर था, नंबर उतने के उतने रहेंगे। 9 प्रश्न डिलीट होने के कारण से 141 प्रश्नों की संख्या हो गई है। इससे 2.12 ऐसा कुछ अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक प्रश्न अब इतने नंबर का हो गया है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो प्रश्न संख्या 7 थी वो डिलीट था और प्रश्न संख्या 9 नहीं होकर के प्रश्न संख्या 10 डिलीट थी। इस तरह से ये कुल 9 प्रश्न होंगे। अब आपका जब एक प्रश्न 2.12 नंबर का हो गया तो आपको क्या करना है कि 141 में से उन 9 को छोड़ करके जितने जो राइट हो रहे हैं उनको इनसे गुणा करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके अब प्रश्न 109 राइट हो रहे हैं तो 109 को इनसे गुणा करना है और इन 9 को छोड़ करके अब जितने गलत हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि आपके 21 गलत हैं तो 21 का 1/3 होता है 7। अब 7 को इन 2.12 से गुणा करना है जो लगभग 16, 17, 18 होगा। वो इसमें से 109 को आपको 2.12 से गुना करने पर जितने आते हैं उनमें से माइनस करने हैं। इस तरह से आप ठीक गणना कर पाएंगे कि आपके प्राप्तांक अब कितने हैं। निश्चित बात है इस चपेटे में सभी आए हैं, इसलिए
इन 9 प्रश्नों में से लगभग 6-7 5 6 7 8 लोगों के राइट हो रहे थे, जिससे सभी नीचे की ओर जाएंगे। ऐसे में मेरिट जो है लगभग 10-12 नंबर जो है वो नीचे की तरफ जाती सी लग रही है, क्योंकि इस तरह से कोई नहीं था कि इन 9 में से किसी के 5 6 7 राइट नहीं थे। तो 5 6 7 यदि राइट होते हैं तो आपके 14 नंबर माइनस होते हैं, जबकि प्लस होने पर इतने नहीं होंगे। अतः मेरिट नीचे की ओर जाएगी, जिसका हम एक वीडियो और शीघ्र ही डालेंगे। नए साथी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।